अवतार संभोषण की आह्वान स्थापनम देवा हो गुरु देवा
आपका जयकारा गुरुदेव को जयकारा गुरुदेव तुमको
पूरी आनंद आत्मिकता के साथ इस पर हमको उसका रिपीट करिएगा। 8 पे तीर्थंकर में हम आला हम ओ करेंगे और आपको बैठे बैठे आ करने का क्या करने का आदिनाथिका 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 ओए सम्मनाथिका सम्मनाथिका आदिनाथिका
क्रोध मान माया लोभ से सुबह से अभी के बीच में जाने अनजाने में देव शास्त्रों का पंच परमेश्वरी भगवान का देवताओं का लिए हुए नियमों का संकल्पों में प्रमादवश दोष लगा हो अवमानना की हो हे स्वामी आप हमें आदि का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध हो अपने हाथ पर करो। आज सोने से पहले 5 मिनट हम ओंकार मंत्र पढ़ेंगे। यदि भूल जाए तो 24 घंटे फोन और मोबाइल अपना बंद रखेंगे। आप भी नहीं बोलता है। अभी 9 बार ओंकार मंत्र ओम क्षमा ओम नमः नमोस्तु भगवान नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी स्वामी महाराज जी वंदना देवी आपस में एक दूसरे का चेहरा देखकर हिंदू जी जो बहुत अच्छा गाली बनाती हैं और मैं अपने बात में सोच रहा हूँ कि चंद पंक्ति मुझे सुनना पसंद करूंगा अपने बोलने के बाद। दूसरी बात, जब मैं अजमेर आया वाकई में अजमेर समाज नो डाउट और जो वहाँ मुनि संघ सेवा समिति है जो समर्पण गुरु के प्रति है प्रशंसा ही काबिल है। और 12 घंटे के लिए हम पहुंचे थे किशनगढ़ की टीम जो हमारे चंदू भाई बैंड श्री हमारे विनोद भाई और जो उनकी पूरी जादू टीम ने जो प्रभावना की ऐतिहासिक प्रभावना की उन संपूर्ण बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं जो आगे चले गए उनके लिए, जो रास्ते से लौट गए उनके लिए, जो माता जी पास बैठे उनके लिए, संपूर्ण बच्चों के लिए हमारी संचालक महोदय कह रहे हैं कि जो सबका सम्मान जो हमारी भारतीय संस्कृति है महिमा जो हमारा होता है तो हम सितारा होता है हम उसके सिपाही है हम उसके सिपाही है गंगा महावीर भगवान की कल सुबह ठीक 2:30 बजे प्राप्ति की आराधना होगी और उसके बाद यहाँ से बिहार होगा सिद्धार्थपुरा के लिए। फिर वहाँ से शाम को हम लोग निकलेंगे। हमारे आशीष भाई, रितेश भाई और हमारे चंद्र भाई जो पूरा मार्ग मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। मनीष भाई आप उनसे संपर्क करें। कल का कहाँ होगा, शाम कहाँ होगा। परसों 27 सुबह हम पहुँचेंगे बापू नगर जो प्रकाश महाराज साहब ने छोटे से गाँव को चमन बनाया है। वाकई में एक साधक की बंजर को उपजाऊ भूमि बना सकता है जो संत ने काम किया है। तो वहाँ जाके 2 दिन जून को मंगल प्रवेश, चातुर्मास का परंपरा, 186 दिन की मौन साधना, अखंड साधना, आर्य मौन का मतलब ना मुस्कुराना, ना लिख के बात करना, ना सारे बोझ नहीं दिखना ही तो मौन तो अखंड हो ही जाएगा। तो निवेदन कर रहा हूँ संपूर्ण बातें आपसे शेयर की। महावीर भगवान की समस्त मुनि संघ की जय, विशुद्धिमती माता जी के संघ की जय। प्रताप नगर में पहली बार आई है तो उन्हीं के लिए इस प्रताप नगर वालों के इतने अच्छे आयोजन के लिए मैं 4 पंक्तियां बोल रही हूँ। सबसे पहले उन्हीं को समर्पित करती हूँ। गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं। समय की दौड़ से सबने यहाँ कुछ पल चुराए हैं, समय की दौड़ से सबने यहाँ कुछ पल चुराए। यहाँ कोई गोरा परिवार है, कोई मित्तल परिवार है, कोई जिंगल है, कोई बंसर है, कुछ भी हो, सब अपने अपने घर में है। पर यहाँ है तो हम अंतर्मना गुरु भक्त परिवार है। यहाँ से निकलने के बाद अपनी अपनी जगह अपने अपने परिवार कहलाएंगे, पर इस परिसर में तो ये अंतर्मना गुरु भक्त परिवार का मुझे साथ चाहिए। मैं भी गुरु भक्त परिवार की शिष्या हूँ। अपनी मीठी मीठी तालियों से मेरा साथ दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, समय की दौड़ से सबने यहाँ कुछ कर चुराए हैं, समय की दौड़ से सबने यहाँ कुछ कर चुराए हैं।
के भगवंत हैं। हजारों जीपा बना ले तो भी गुरु के गुणों को हम गा नहीं सकते। उन्हीं गुरुवर के लिए 4 पंक्तियां, बस अंतिम 4 पंक्तियां बोल के मैं अपना स्थान लूंगी। इसमें मुझे एक अंतर बना, भक्त का हाथ ऊपर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु के दरबार में बैठे हैं और जो गुरु के सच्चे भक्त हैं, जो अंतर वाला गुरु भक्त परिवार का है, उसका यह फर्ज बनता है कि मेरी आवाज में अपनी भक्ति पहुंचाए। करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुंचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुंचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। गुरु ने हाथ खुशबू सिर पर रख दिया जिसके, गुरु ने हाथ खुशबू सिर पर रख दिया जिसके, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। जी बोलिए अंतन मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि साहब, या तो मैंने किसी कवि सम्मेलन में वो कवित्री की उसकी सुनी थी, आज इनकी सुनी है। इनके लिए बहुत बहुत गुरुओं का आशीर्वाद है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और पिता नगर मेला मंडल कहते हैं कि अनुरोध करूंगा इनकी माला और तिलक का सम्मान करें। इनके साथ ही इनके पतिदेव भाई अनिल जी मित्तल साहब भी बताए हैं, मैं उनका अनुरोध करूंगा वो भी आगे आवे। और प्रतापगढ़ बोलो अनुपमा प्रसन्न सागर जी महाराज की, सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी महाराज की। हमारे बीच में सौम्य सागर जी महाराज के गलत अवस्था के भाई कमलेश जी जैन कानपुर से हमारे बीच में है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आए और सकल दिगंबर जैन समाज प्रताप नगर सागर का स्वागत और हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। श्रीमान कमलेश जी जैन कानपुर हो गया, क्योंकि अंत में आज अगर आउटफुल हो गया, किसी भी दुकान की अगर बोनी सही होती है तो वो दुकान हमेशा होलसेल की चलती है। तो इससे पहले ये पूरा सत्रह सरस्वती माता जी का प्रताप नगर में ऐतिहासिक होगा। और गुरुदेव आपसे एक ही विनती है कि आपके पास अभी तो समय नहीं है, लेकिन वापस लौटते समय प्रताप नगर में 5 मंदिर है और 1500 घरों का समाज है। आप 1 महीने का प्रलाप इस प्रताप नगर को दे, क्योंकि यहाँ के लोग ग्रामीण हैं, जिज्ञासु है, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हैं और जयपुर शहर में तो पैसे वाले लोग रहते हैं। इसलिए प्रताप नगर को आप अधिक से अधिक समय देने का आप मन बना के पदमपुरा से चले। कमलेश जी जैन साहब पधारे। मैं उनके स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए दुर्गालाल जी जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है और जीतू जी जो कि संयुक्त जैन समाज के अध्यक्ष जीतू जी निमोजा, वो दोनों व्यक्ति आए और उनका अभिवादन और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके सम्मान के लिए। समय कम है, स्वागत तो मैं कह सकता हूँ कि उधर जितने लोग बैठे उनका सबका स्वागत करना होगा, क्योंकि गुरु भक्त परिवार आज इस प्रताप नगर की धरना पर मौजूद है। ये तो कौन सा पुण्य का उदय होगा कि आप सब लोग आज हमारे इस गुरुदेव के साथ चलकर इस प्रताप नगर की धरती को पुण्यवान करने आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाए, अभिवादन करें श्रीमान कमलेश जी जैन साहब का। और मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, गुरुदेव के चरण पदमपुरा की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले एक ऐसे तीर्थ पे पड़ेंगे जहाँ पर एक भी जैन परिवार नहीं, लेकिन उस तीर्थ की एक बड़ी खास बात है, एक भी जैन परिवार नहीं, लेकिन भक्तों की कभी कमी नहीं। हजारों की संख्या में लोग, 36 करोड़ के लोग गुरुदेव की आनंद यात्रा में रहेंगे और गुरुदेव के चरण छोटा गिरना बापू गाँव 27 तारीख को सुबह 7:15 बजे पड़ेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप छोटा गिरना अवश्य पधारना और 30 तारीख को पदमपुरा में जो गुरुदेव का 186 दिन की मौन साधना के लिए जो चतुर्मास का प्रवेश होगा, उसमें सेक्टर 8 और प्रताप नगर के लोग सबसे ज्यादा रहेंगे, मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ।
अंत बना उन्हीं प्रथम सागर जी महाराज की का विश्वपति माता जी की पूज्य सागर जी महाराज की समस्त संघ की परम पूज्य प्रेमी आर्यका रत्न चौपाच विशुद्धमती माता जी की समस्त आर्यका संघ की पूज्य गुरु के शिष्यों ने प्रतापनगर से प्राप्त जैन समाज की तरफ से मैं कुछ बात रखना चाहूंगा। गुरु पहले भी यहाँ हमारे पधार चुके हैं, उस समय भी हमको केवल मात्र एक दिन का प्रवास मिला था, जबकि 2 दिन की बात हुई थी। वो बात हमें हमेशा याद रहेगी। इन्होंने एक शब्द कहा था करुणा स्ट्रोक, वो शब्द भी जिंदगी में याद रखूंगा। पूज्य गुरु ने अपने प्रवचन सभा में मुख्य बात एक करुणा स्ट्रोक की बात बोली थी। दुर्भाग्य में गुरु ने करुणा दिखाते हुए पुनः प्रतापनगर से को एक दिन देकर 2 दिन पूरे कर दिए। मैं गुरु को नष्ट करता हूँ सभी की तरफ से। साथ में जैसे कि गुरु की आगामी जो सूचना है चेतन भाई ने दे दी, मैं पूज्य गुरु विशुद्धमती माता जी सत्संग यहाँ पर आने वाली 29 तारीख को माफी चाहूंगा, 29 तारीख को यहाँ भव्य मंदिर प्रवेश होने जा रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी पूज्य गुरु के मंदिर प्रवेश के बाद में यहाँ प्रवेश में सम्मिलित हो और आने वाली 8 तारीख को यहाँ मंगल कलश स्थापना समारोह स्थापित किया जाएगा। उसमें भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, उसमें भी आप सभी सम्मिलित होकर पूज्य गुरु की कलश स्थापना पधारेंगे। डॉक्टर कमलेश जी कोलकाता निवेदन करना चाहूंगा, भी पधारे। उनके स्वागत के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे। दोनों हाथ आपके ऊपर होना चाहिए, आसमान की ऊंचाइयों की तरफ होना चाहिए। जो अपने आप को अंतर मना से जुड़ा समझता है उनके हाथ ऊपर होंगे, जो नहीं समझता है वो कल से करेंगे, ऐसे मेरे विश्वास है। बोलो गुरुवर अंतर मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, सौम्य मूर्ति मुनि श्री दूर सागर जी महाराज की, सुल्लभ श्री 105 पाद सागर जी महाराज की, आर्यका माँ विशुद्धमती माता जी की, समस्त मुनि और आर्यका संघों की। बिना किसी भूमिका के मैं कुछ थोड़ा सा आपके बीच में रखता हूँ। बहुत समय बाद जैन इतिहास में सहनिष्क्रिय व्रत करने वाले मुनिराज हमें और आपको देखने को मिल रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज, विमल सागर जी महाराज और सरमती सागर जी महाराज के बाद अगर मैं किसी को मैं ज्यादा से ज्यादा तब देखता हूँ तो मुनि प्रसन्न सागर जी के चरणों में देखता हूँ, उनकी साधना में देखता हूँ और अन्यत्र मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। मैं मुनि श्री से बहुत समय से जुड़ा हूँ, पूरा बदन अंतर्मना गुरुभक्त परिवार यहाँ पर है। मैं चंद पंक्तियां कहूंगा। कोई ऊंचा कोई उतना अंबर हो नहीं सकता, ऊंचा क्या है दिगंबर, क्या है मुनि अवस्था। अगर हम अनेकांत को मानते हैं, हम शाश्वत को मानते हैं, तो हम मुनियों में भेद करना बंद कर दें। ये तो हमारे हो सकते हैं, अनेकांत को मानने वाले हो सकते हैं, तब हम सच्चे जैनी कहलाएंगे। कोई ऊंचा कोई उतना कि अंबर हो नहीं सकता, भाई साहब, कोई ऊंचा कोई उतना कि अंबर हो नहीं सकता, बड़े आकार कतरा भी समुंदर हो नहीं सकता। और जहाँ को जीत करके हम सिकंदर बन तो जाएंगे, पर यूं ही हर कोई दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता, यूं ही हर कोई दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता। रास्ते में आ रहा था, मुझे महाराज श्री के दर्शन करने थे, तो चंद पंक्तियां ऐसी लिखी, क्या हमारे लिए तो आप एक मंगल आशीर्वाद हो। महाराज श्री हमारे लिए तो आप एक मंगल आशीर्वाद हो, मंदिरों में गूंजते हुए एक पावन नाद हो। और बहुत सोचता हूँ क्या कहे तुम तुम्हें, भोगों में मस्त मुर्दों के जहां में बस आप ही एक जिंदाबाद हो, भोगों में मस्त मुर्दों के जहां में बस आप ही एक जिंदाबाद हो, बस आप ही एक जिंदाबाद हो। अभी मैं भैया बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है त्योहार आ गया। तो मैं कहूंगा कि साधु साधु का होता है तो त्योहार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। दीपावली दशहरा आते हैं चले जाते हैं, पर जिस नगर में साधु रहता है वहाँ त्योहार दिखाई देता है, वहाँ त्योहार दिखाई देता है।
चेतन भैया बहुत समय से जुड़े हैं। जब मैं यहाँ 1008 जोड़ी का ऋषि मंडल विधान कराने आया था अनेकांत सागर जी के यहाँ, तब से जुड़े। चेतन भैया मैं तो यही कहूंगा कि सुबह सुबह मुझे प्यास लगी, मैं किसके पास गया, मुझे किसने क्या जवाब दिया, सुनिए। उठते प्रभात में मैं प्यास को बुझाने चला, कुआ बोला बंधु मेरी भी क्या जिंदगानी है। कुएं ने भी मना कर दिया, जिंदगी भर से पानी बांट रहा हूं लेकिन मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास कहां बुझेगी आखिर, सुनिएगा। उठते प्रभात में मैं प्यास को बुझाने चला, कुआ बोला बंधु मेरी भी क्या जिंदगानी है। हुआ में अधीर गया नदिया के तीर गया, नदी बोली वीर में तो सागर में समानी है। तो सागर के जोड़े हाथ बादल से करी बात, बादल बोला भोले जी तू बड़ा ज्ञानी है। और फिर संसागर महराज नगरी में तेरी आय, घाट घाट पर क्यों मांग रहा खाली है, घाट घाट पर क्यों मांग रहा खाली है। कृष्ण के स्वरूप बहु दुनिया में बहुत मिलेंगे साधु, पर कृष्ण के स्वरूप बहु रूप ही मिलेंगे हमें। साधना उपासना पे प्रसन्न को निहारिए, आपने अजाने दी तो प्रसन्न ही न बाज बने। शंख जो बजा दिया तो आरती उतारी है। प्रसन्न है बसंत संत प्रसन्न एक ग्रंथ है रे, प्रसन्न को नवा के शिष्य जीवन सुधारिए। प्रसन्न है बसंत संत प्रसन्न एक ग्रंथ है रे, प्रसन्न को नवा के शिष्य जीवन सुधारिए। चंद पत्तियों से बहुत लंबी श्रृंखला है वक्ताओं की, मैं तो आपके सामने आता रहूंगा मेहरा सिंह के चतुर्मास के दौरान। चंद पंक्तियां, एक के बाद कोई पंक्तियां नहीं, कि अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, चेतन भैया, कि अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, इसी संसार सागर में पड़े खाते वही होते, तुम्हारी पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्री होते। और कभी का देश मिट जाता जो ऐसे संत ना होते, कभी का देश मिट जाता जो ऐसे संत ना होते। एक बार जो देखती है तो वो जिनेंद्र जी, जीतू जी निमोरिया और शांतिनाथ युवा मंडल की घूमती है। मैं जीतू जी भाई सबसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी 4 लाइन गाकर गुरुदेव
अक्षय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अक्षय भाई के लिए जो